Hi guys, so today we are going to do simple interest और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है जो कि है SI = P/R/T/100 वेयर P इज़ योर प्रिंसिपल। जो क्वेश्चन में आपको बोलते हैं ना कि अ सम ऑफ अमाउंट इज़ गिवन या हैज़ बिन बोरोड, वो सम ऑफ अमाउंट आपका प्रिंसिपल होता है। फिर आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट जो उस अमाउंट पे चढ़ता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने किसी को 4 रुपये दिए तो आप उसको बोलोगे कि अगर तूने हफ्ते में मेरे पैसे नहीं लौटाए, यानी कि टाइम आपका 1 हफ्ता हो गया, तो मैं तेरे पे पर डे का 2 रुपया चढ़ा दूंगा। ठीक है, तो 2 रुपये का आपका उस पर इंटरेस्ट लगता जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। और जो ये PRTSI है, इनसे आप बट ऑफ कोर्स बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हो। जैसे आपको पी निकालना है तो RT की वैल्यू रख दो, R निकालना है तो PT की रख दो, T निकालना है तो PR की रख दो। ठीक है, बट नेचुरली इतना इजी क्वेश्चन रेयरली आएगा। आ गया तो तुम्हारे मज़े हैं कि आपको 4 चीज़ें दे रखी हैं, आपको एक निकालना है। ये तो ऐसा आता है या फिर ऐसा आएगा आपको कि वो आपको बोलता है कि एक सम ऑफ मनी में मैंने इतना लगाया था, तो मुझे उसका रेट नहीं पता, बट जब मैंने उस रेट पे उसको लगाया था तो इतना अमाउंट मेरा आ गया था, तो वो आपको P और SI दे देगा। तो पहले वो बोलेगा कि पहले मैं R निकालूँ, उसके बाद वो आपको बोलेगा कि फिर मुझे बताओ कि उसी रेट पे मुझे इस P पे कितना मिलेगा। ठीक है, मतलब 2 पार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन के। तो एक बारी करके देखते हैं। इजी वाले तो मैंने निकाले नहीं है, इसमें थोड़े से हार्ड हार्ड मतलब अलग अलग टाइप के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, what sum of money must be given at a simple interest for 6 months at 4% per annum in order to earn 150 इंटरेस्ट। ठीक है, सम ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया, पी। तो वो कह रहा है कि आप कितना पैसा लगाओगे एक SI पे 6 महीने के लिए, जिसमें 4% आपका जो 4% है वो रेट है, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो 150 रुपया है। ठीक है, 150 रुपया लेगा, ये वो वाली बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो पहले तो 6 मंथ था। ठीक है, तो 6 मंथ हो गया हाफ ईयर। ठीक है, क्योंकि हम इसमें ईयरली के बेस पे लिखते हैं। तो आपने 6 महीने को पहले 1 साल में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 150, और आपको पी निकालना है। ठीक है, तो पी आपका हो गया SI/100/R/T। आपने सब रखा और आपका सब आ गया। इसको आप फर्दर सॉल्व करते जाओ, देख लेना वैसे आंसर के हिसाब को, मतलब कितना सिंप्लीफाई करके दे रखा है। और लास्ट में आपका जो पी है वो आ गया 7500। ठीक है, बस ऐसे ये क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इट सेल्फ इन 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ SI, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज़। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अमाउंट है जो P है, वो अपना ही 7/6 हिस्सा बन जाता है 3 साल में। ठीक है, और वो आपको कह रहा है कि एक सर्टेन रेट है जो हमको निकालना है, कि उस रेट पे ही वो इतना बढ़ रहा है और टाइम 3 साल है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास 2 रुपये थे और वो 2 रुपये 3 साल बाद 4 रुपये बनते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास में कुछ रुपए थे, वो 3 साल बाद में डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो ना कि मेरे पास में पहले कितने रहा होगा और उस पर इंटरेस्ट क्या लग रहा है। तो जो ये आपका 7/6 ऑफ पी आया है, ये आपका सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये उस प्राइस पे आपका जो सिंपल इंटरेस्ट लगा है ये वो है। ठीक है, क्योंकि आपका दोनों ऐड होता है ना, प्रिंसिपल पे जो आप इंटरेस्ट लगा रहे हो ये उसके साथ आएगा। तो यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट आपका P/6 आ गया, बस उसको आपने फॉर्मूला में रखा, P से आपका P कट गया और यहाँ से आपका R आपने साइड करा क्योंकि R हमको निकालना है। यहाँ से आपका R आ गया 100/18। ठीक है, बस ऐसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, a sum of money becomes double of itself in 8 years at SI। ठीक है, in how many years does it become 64 times of itself at the same rate of interest। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है। एक पार्ट में हमको पहले जो सेकंड पार्ट में यूज़ करना है वो निकालना है और उसके बाद में उसको सेकंड पार्ट में डालना है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं हमको फर्स्ट पार्ट में क्या क्या मिला हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास में एक सम ऑफ मनी था, मतलब आपके पास में प्रिंसिपल था जो अपना 2 गुना हो जाता है 8 साल में। ठीक है, इसका मतलब कि ये 2 गुना कितना, 2 गुना कैसे हुआ होगा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें जब SI जुड़ा होगा। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है कि फिर से जब आप उसको एक प्रिंसिपल अमाउंट पे SI ऐड करते हो तो वो 64P बन जाता है, बट ये नहीं बता रहा कि कितने साल के लिए बनता है। ठीक है, और ऊपर वाले में उसने आपको रेट नहीं बता रखा। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ऊपर वाले में से रेट निकालना है और बस उसको नीचे वाले में डाल देना है, तो हमारे साल आ जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप एस आई प्लस पी इक्वल्स टू टू पी रखते हो तो एस आई क्या हो गया, टू पी माइनस पी इक्वल्स टू पी, ठीक है। तो पी से पी यहाँ पे कट गया आपका, यहाँ से आपका रेट कितना आ गया 100/8, ठीक है। बस आपको इसको दूसरे वाले में डाल देना है। तो फिर से आप वही फॉर्मूला लगाओगे, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी, वेयर एस आई इज़ योर 64p माइनस पी, और बाकी आप सारा का सारा फॉर्मूला के साथ में लगा के वैसे ही लिख दो, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ पे ये आपका हो गया 63p इक्वल्स टू p मल्टीप्लाइड बाई रेट आपका है 100/8 मल्टीप्लाइड बाई 100, और टाइम आपको पूछ रहा है तो वही आपको निकालना है। बस 100 से 100 कटा, p से p कटा, दैट मीन्स योर टाइम इज 63 मल्टीप्लाइड बाई 8 विच इज़ 4, और ये 50, तो दैट मीन्स इट इज़ 504 ईयर्स, ठीक है। सो ये आपका टाइम आ गया। ऐसे आपको 2 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब भी आपको बोला हो कि आपको इस सम ऑफ मनी में इतना इंटरेस्ट मिला है, तो वो सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता, वो प्रिंसिपल के साथ में लगा हुआ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का इक्वेशन बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A certain sum of money becomes 3 times of itself in 20 years at a simple interest. In how many years does it become double of itself at the same rate of SI? ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम जैसे मैंने पहले करा उसकी तरह, इसमें 2 पार्ट्स हैं। तो पहले वो कह रहे हैं कि एक सर्टेन सम है जो 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब वो 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ हुआ है उसमें सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है, ठीक है। और वो कितने साल में होता है, 20 साल में। तो यहाँ से आपकी जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आ गया, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट है आपका 2p के बराबर, ठीक है। मतलब कि अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 2 रुपये था तो आप सिंपल इंटरेस्ट के बाद वो 4 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो और उसके बाद वो कह रहा है कि फिर से जो आपका एस आई लगा था वो 2p हो जाता है, तो वो कितने साल के लिए होता है, ठीक है। तो हम पहले इसमें रेट निकालेंगे क्योंकि हमको रेट नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे आपने सिंपल इंटरेस्ट की जगह 2p लिखा, बाकी सारा का सारा सेम, p से p कट गया, और टाइम आपका 20 साल था, तो यहाँ से आपका रेट क्या आ गया 10%। बस इसको हमने दूसरे फॉर्मूला में रखना है। दूसरे फॉर्मूला के लिए हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस p इक्वल्स टू 2p है, तो वहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया p, ठीक है। तो बस उसको उसके फॉर्मूला में डालना है जिसमें हमको p नहीं पता, r दे रखा है और टाइम निकालना है। सो एस आई की जगह हम रख सकते हैं 2p माइनस पी, और p r और t, और p से p यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। रेट आपका 10 था जो हमने पहले निकाला, यहाँ पे 0 से 0 कटा, p से p कटा, तो टाइम आपका कितना आ गया 10 ईयर्स। बस ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अ सम ऑफ 10,000 इज लेंट partially at 8% and remaining at 10% per annum. If the total interest is 920, find 2 parts, ठीक है। ये आपको 2 पार्ट कह रहा है कि एक सम था, एक पी मतलब आपका आपने 10,000 रुपये किसी को दिए, तो एक बंदे को आपने 10% पर एनम पे दिए और दूसरे को आपने दिए 8% पर एनम पे, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं पता है कि आपने किसको कितने में दिए हैं, तो आपको कैसे पता करना है। मान लो एक्स अमाउंट आपने 10% पे दिया है, और 10,000 माइनस एक्स जो उसमें से बचा हुआ है वो आपने 8% पे दिया है, ठीक है। और वो कह रहा है कि जो टोटल इंटरेस्ट है ना आपका, टोटल लगा के आया है वो आया 920 रुपये। इसका मतलब कि जो प्रिंसिपल पे आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है वो 920 रुपये आया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप अगर दोनों के फॉर्मूलाज को ऐड करके लिख दोगे वो आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा ना। ये यही है ना, टोटल सिंपल इंटरेस्ट एक से आया, जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट दूसरे से आया 920 रुपये। तो आप दोनों को इसमें फॉर्मूला में डाल दो, तो प्रिंसिपल आपका एक का एक्स हो गया, दूसरे का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया टोटल में से माइनस एक्स, ठीक है। रेट आपका एक में 10 हो गया, एक में 8 हो गया, और वो पर एनम कह रहा, तो आप यहाँ पे साल एक एक ले लो, और 100 का 100। बस इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सारा 100 वहाँ चला गया, और इसको जब खोलोगे तो ये हो गया 10x प्लस 80,000 माइनस 8x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 2x, और यह जब का आ जाएगा 12,000 इक्वल्स टू 2x, दैट मीन्स x इज़ 6,000 रुपये, ठीक है। अब x अगर 6,000 है तो इसका मतलब 10,000 माइनस एक्स कितना हो गया 4,000 रुपये, ठीक है। इसका मतलब एक को आपने दिए थे 6,000 और दूसरे को आपने दिए थे 4,000 रुपये। दैट्स हाउ यू डू इट। अगले में करेंगे हम CI। बाय।